सब्जी बहुत की तरह चुन्नी में रख लिया है। अब मैं इसको लेके चलती हूँ। घास तो है तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपा उत्तराखंड से आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में फिर से नई वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ 4 बजे से। तो मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था पहाड़ से आने के बाद। तो आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो हवा अभी नहीं चली है, गर्म भी काफ़ी हो रहा है और मौसम बहुत सुहावना सा हो रहा है, बारिश आने जैसा हो रहा है, बादल लगा हुआ है आसमान में। तो मैं आई हूँ ऊपर के खेतों में और मुझे करनी है अपनी हल्दी साफ, जो कि मैं पहाड़ से आई तो मैंने ऊपर खेतों में आई, मैंने देखा कि हमारी हल्दी में इतना घास जमा है हल्दी का, तो हल्दी का एक पौधा ही नहीं दिख रहा है, इतना घास जम गया है। तो उसको साफ़ करने में आई हूँ आज। तो और हल्दी का अगर घास अच्छे से साफ़ होगा तभी हल्दी भी ऊपर आएगी। तो जितना भी गोबर पानी हो सब घास में लगा हुआ है, तो घास को हम निकाल देते हैं तभी हमारी हल्दी अच्छे से अच्छी हो पाएगी। और दोस्तों हमारे आधे खेतों में भी रुपाई हुई है और रुपाई पूरे खेतों में नहीं हुई है। तो अब रुपाई भी लगेगी और अगल बगल भी रुपाई का काम चल रहा है। और मौसम दिखाती हूँ आपको किस तरह से हुआ है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है। तो देखिए इतना सुहावना मौसम हुआ है। ये ऊपर मक्के लगे हुए हैं खेतों में, ये देखिए ऊपर बादल लगा हुआ है, मस्त हो रहा है मौसम। और आमों की जो ये पेड़ हैं इनमें से भी आम तोड़ लिए गए हैं। आम में इस बार फल भी नहीं थे, कुछ थे एक आध दाने, तो वो भी तोड़ दिए गए हैं पेड़ों से। तो इस साल आम अच्छा नहीं रहा हमारे पेड़ों का। और देखिए दोस्तों वहाँ पे भैया जी भी पटेला ले जा रहे हैं, क्योंकि उस खेत में उन्होंने बैल से जुताई कर रहे हैं रुपाई लगाने के लिए। तो काम चल रहा है उस वहाँ भी बगल में खेतों में। और वो देखिए वहाँ से रुपाई पटेला ले जाया जा रहा है। और ये देखिए इतनी घास हो रही है मेरे हल्दी में, तो इसको मैं फटाफट से कर देती हूँ साफ़, जो कि हमारी हल्दी के पौधे दिखेंगे और अच्छी हल्दी होगी। तो हल्दी तो अब मैं कर लेती हूँ अपना काम। मैं अभी मौसम भी अच्छा हुआ है, धूप भी नहीं लगी है, तो अभी थोड़ी हवा अब चली, अब आनी शुरू हो गई है हवा। तो हवा चलती तो अच्छा लगता है। और एक आम का दाना भी गिर चुका है कहीं पर मेरे लिए। कहाँ होगा वो आम का दाना, कहाँ गिरा कहाँ गिरा? ये मिला, ये मिल गया। देखिए कुछ आम ऊपर ही ऊपर लगे हैं तो आम झड़ रहे हैं। तो पेड़ का पका हुआ आम बहुत रसीला मीठा, कितना लाल आम है, तो टेस्टी लगता है खाने में। इतना स्वाद बाज़ार का नहीं होता है जितना स्वाद पेड़ों का होता है। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। और ये है हमारा पूर्णागिरि का मंदिर, आपको दिखाया था मैंने ब्लॉग में, मैया माता रानी का। और इसी तरह बोई है हमने यहाँ पर अपनी हल्दी। और मक्के भी अभी तोड़े नहीं गए हैं, इसमें से कुछ तोतों ने खा लिए हैं, अब तोड़ेंगे भैया। तो अब मैं कर लेती हूँ अपना काम। तो हल्दी, हम घर की हल्दी दोस्तों अच्छी होती है और सब्ज़ी में भी कलर अच्छा आता है और शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद होती है घर की हल्दी। और इससे बहुत लाभ है हल्दी से, सभी चीज़ में काम आती है हल्दी, शुभ कार्यों में भी काम आती है। तो अब करते हैं। और हल्दी के बहुत फ़ायदे होते हैं, दूध में डाल के खाइए, सर्दी जुकाम इससे सही होता है, अच्छी रहती, फ़ायदेमंद होती है हल्दी। तो अब मैं कर लेती हूँ अपनी हल्दी को फटाफट से साफ़, बहुत काफ़ी घास हो चुका है। और वहाँ पे देखिए जो हमारे आम के पेड़ हैं उनके नीचे चरी बोई गई है उधर पर, पेड़ों के नीचे जानवरों को खिलाने के लिए। और इसमें अब रुपाई लगेगी इस पूरे खेतों में और मक्के भी काटे जाएंगे। तो यहाँ भी कुछ भैया सब्जी लगाते हैं या रुपाई लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो मैं कर लेती हूँ अपनी पहले हल्दी साफ़ फटाफट से। दोस्तों साथ में लाई हूँ मैं हंसिया, जो कि इससे घास काटूंगी किनारे किनारे की, जो कि साफ होगा खेत। और ये है कुट्टा, तो इससे जो जड़ नहीं निकलेगी उसको निकाला जाएगा। तो हल्दी देखिए जम चुकी है, ये देखिए ये है हल्दी के पौधे, कोई कोई बड़े हो गए हैं। ये अब कर लेते हैं हम अपनी हल्दी को फटाफट से साफ़।
कितना घास हो रहा है, देखिए पूरा मैला सब जितना है सब इतनी जड़ हो रही है। तो इसके गट्ठे बनाएंगे और इसको फिर अच्छे से काटेंगे। तो दोस्तों मैंने अपने खेत में एक अनोखी चीज़ देखी है और वो दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या है वो अनोखी चीज़। उसका सभी कोई यूज भी, हमारे इसमें तो यूज नहीं होता है, और जो हमारे बटाई वाले हैं वो उस चीज़ का यूज करते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये है धरती का फूल। तो इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो हमारे जो बटाई वाले हैं वो कहते हैं इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। तो ये जगह जगह है, देखिए यहाँ पर भी वो हैं। तो और अभी तो भैया जी कह रहे थे हमारे जो बटाई वाले हैं कि इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, धरती का फूल है। और ये जगह जगह अपने आप ही आ रहे हैं धरती में, मतलब जो मैंने हल्दी की मेड़ बनाई है उसमें आ रहे हैं ये चीज़। तो ये छाता जैसा कितना अच्छा लग रहा है, छाता की तरह है ये, देखिए मस्त है ये। अब थोड़ी हल्दी मेरी साफ़ हो गई है और थोड़ी रह गई है, उसको भी कर लेती हूँ मैं फटाफट से। तो दोस्तों देखिए मैंने इतनी 1 2 3 4 5वीं छठी आधी कर रखी है। तो इतनी लाइनें मैंने पूरी कर दी हैं। अब थोड़ा ही रह गया है वो वहाँ पर तक जहाँ तक सीमेंट है, फटाफट से कर लेते हैं साफ। ये बार बार हर जगह, ये कितना खतरनाक है इसके पैर। तो ये बहुत सारे हैं, ये बरसात में बहुत आते हैं। देखिए दोस्तों, पसीने से हालत ख़राब हो गई है और मैंने आधे से ज़्यादा गोड़ के घास भी निकाल दिया, साफ कर दिया, पर मच्छरों ने इतना खा दिया है, पूरे जलन पड़ गई है हाथ पैरों में, बहुत मच्छर लग रहे हैं। और दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कितना घास निकाल दिया। घास भी इतना हो रहा है, ज़बरदस्त घास हो रहा है इसमें। तो देखिए दोस्तों, वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक मैंने क्यारी साफ कर दी है। थोड़ी रह गई है वो जहाँ पर फाउंडेशन पर है, वहाँ पर पक्का सीमेंटेड, तो उतना ही है 2-3 लाइन, और पूरा साफ़ कर दिया है मैंने। खेत गले में भी खराश हो रही है, पूरा साफ़ कर दिया है। और घास देखिए इतनी निकली है, ये मैंने गट्ठे बना बना के फेंके हैं। और इधर भी है घास, कुछ इधर डाली है, कुछ वो उस तरफ है। तो इनको अब मैं छींकती हूँ। और देखिए ऐसे गट्ठे बांधे हैं मैंने, जो कि आराम से मैं हंसिया से छींक सकूँ। और इन जड़ों में देखिए इतनी मिट्टी लगी थी, मैंने झाड़ झाड़ के साफ़ कर दी है, जो कि सब मैला इसी में लग गया है। जितना गोबर था, बहुत घास हुआ है, अब थोड़ा रह गया वहाँ पर। अब वो कल ही होगा दोस्तों, बहुत टाइम हो चुका है। तो देखिए दोस्तों 6 बज चुका है, अभी हस्बैंड जी के लिए खाना भी बनाना है, ड्यूटी भी जाना है उनको। और सासू माँ घर में है नहीं, सासू माँ गए हैं, जो मेरी भांजी है उसके बेटे का बर्थडे है, तो वहाँ गए हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ, और अपना ही राज चल रहा है घर में। तो करती हूँ ये घास साफ और फिर चलती हूँ, और घर का भी काम देखना है, अंधेरा होने वाला है। तो ये घास में सब साफ छेक लेती हूँ हसिया से। तो दोस्तों मैंने घास भी छींक ली है, अब मैं चलती हूँ घर को, अंधेरा भी होने वाला है। और देखिए इतनी सी घास है, दिखाती हूँ मैं, इतनी सी घास भी है। तो इस घास को मुझे फेंकने का मन नहीं किया, अच्छी हुई है, जो कि जानवर खा लेंगे इसको। तो मैंने छींक दिए हैं गट्ठे, अब मैं चलती हूँ इसको लेकर। नीचे खल्ले में तो रुपाई लग चुकी है, ऊपर खेतों में नहीं लगी रुपाई, तो ऊपर खेतों में भी लग जाएगी। भैया जी गए थे अपने घर, क्योंकि उनके पापा एक्सपायर हो गए थे, इस वजह से काम
गया था हमारे खेतों का, अब आ गए हैं, तो अब थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगा काम। और रुपाई अभी लगानी शुरू ही करी है सभी ने खेतों में, तो काम हमारा अब हो ही जाएगा लगभग। थोड़ा ही रह गया, ऊपर ही के खेत हैं, नीचे की तो टोटल पूरे खल्ले में कर दी है रुपाई। अब मैं चलती हूँ घास का गट्ठा लेके घर, और काम भी पड़ा है, अंधेरा भी होने वाला है। एक आम और मिल गया है, कहाँ है पता नहीं, दाना, 2 दाने आम मिल गए, एक दाना ये मिल गया और एक दाना ये मिल गया। मस्त आम, घर का ताज़ा आम। अब देखिए दोस्तों, घास तो है थोड़ा सा, चुन्नी में बांध लिया है। अब मैं चल रही हूँ घर को, सर में रख लिया था घास। अब चलते हैं, काफ़ी काम पड़ा है घर का भी। अब देखिए दोस्तों, घास यहाँ पे डाल दिया है, दीदी ने भी मस्त घास बनाया है कल के लिए, तो इकट्ठा कर रखा है घास और मैंने अपना यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं चलती हूँ घर को, थोड़ा पानी हानी पीते हैं। बहुत काम क्यों रहा है? हो गया, वही बोलेंगे, इतना घास खा एक जग पानी पी दिया है, हालत ख़राब हो गई है काम करके। तो मेरी भी आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था, पानी पी लिया है और ये ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ। आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मैं दीपा मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में आपको। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।